नबी की तारीफ करने को तू काम नहीं समझता है? खुदा की तारीफ करने को तू काम नहीं समझता है? सहाबा अहले बैते नबूवत की तारीफ करने को तू काम नहीं समझता है? तो याद रखना, अगर तू इसको काम नहीं समझता है तो हम भी तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आशिकान इमाम हुसैन जिंदगी जीने के लिए जरूरी भर काम भी करते हैं, और रूह को जिंदा रखने के लिए, कब्र में जिस्म को बचाने के लिए, पुल सिरात में चलने के लिए, मैदान महशर की तमाज़त से बचाने के लिए अल्लाह, रसूलुल्लाह और रसूलुल्लाह की आल असहाब का जिक्र भी करते हैं। तो रिसालत का मतलब क्या हुआ कि नबी को अपनी तरह ना समझो। अब बात फिर वही जा रहा हूं, 100वें विसाल रखा, नबी ने कहा तुम में है कोई मेरी तरह? कहा हुजूर आपकी तरह कैसे हो सकता? कहा फिर मुझसे पूछे बगैर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? कह रहे तुम लोग मुसलसल रोजा रखोगे, नहीं खाओगे पियोगे, कमजोर हो जाओगे, और मेरा आलम यह है कि मुझे मेरा रब खिलाता है पिलाता है, मुझे मेरा रब खिलाता है पिलाता है। तुम सो जाओ, मदहोश हो जाओ, वजू टूट जाए, नबी सो जाए वजू ना टूटे, हजरत जिब्रील कुरान की आयतें नाजिल करें लेके आए। फर्क समझ रहे? आप सो जाओ, उठो तो वजू टूट जाएगा, फिर से वजू बनाना होगा। नबी सो रहे हैं, वजू भी नहीं टूट रहा है, जिब्रील अमीन कुरान की आयत भी ला रहे हैं, सो के उठ रहे हैं, हुजूर बुलाते हैं, अबू बकर मैं नींद में था, ये आयत नाजिल हुई, लिख ले। ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे आका की शान है कि आका सो रहे हैं तब भी दिल बेदार है, तब भी वही नाजिल हो रही है। तुम सो जाओ, गाफिल हो जाओ, वजू टूट जाए, तो फिर नबी की तरह कौन हो सकता है? इसलिए आका ने फरमाया कि तुम 100वें विसाल मत रखो, तुम कमजोर पड़ जाओगे, मुझे तो मेरा रब खिलाता पिलाता रहता है, खिलाता पिलाता रहता है। पता क्या चला कि नबी की तरह कोई नहीं हो सकता है। इसलिए अकीदा अपने बच्चों को बैठाइए कि नबी एक है, जिस तरह अल्लाह एक है, नबी आखिरी हैं, अब नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता है। नबी बेऐब है, नबी पाक है, नबी मासूम है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में सबसे ज्यादा रहीम है, सबसे ज्यादा करीब है, सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाले हैं, सबसे ज्यादा सच बोलने वाले हैं, इंसानियत का दर्द सबसे ज्यादा दिल में रखने वाले हमारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सब अकीदे अपने बच्चों को बताना होगा। यही है रिसालत, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से जो सारी बातें लाए उसको मानना, दिल से उसकी तस्दीक करना, इसी का नाम ईमान है, मोमिन है। तौहीद और रिसालत ईमान का हिस्सा है। अल्लाह पर भी ईमान लाना है, रसूलुल्लाह पर भी ईमान लाना है, तब आपका ईमान कंप्लीट होगा। इसी को तौहीद और रिसालत कहते हैं। समझ रहे हैं? बातें समझ रहे हैं कि नहीं? ईमान अकीदे से रिलेटेड है ये बातें। माशाअल्लाह टाइम होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बेगम मस्जिद का ये प्रोग्राम आप तो देखते हैं कितने टाइम टेबल से शुरू होता है। हद यह है कि मेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं, खुद ही खड़े हो जाते हैं। ना कोई नकीब है, ना कोई एक्स्ट्रा कोई नाखा है, सिर्फ बयान होता है, आप तक बातें पहुंचाई जाती हैं। लेकिन अभी मैं हूं तो काम चल रहा है। अब जब हम मेहमानों को बुलाएंगे ऐसी सूखा सूखा रहिएगा तो क्या बात खराब नहीं होगी? अरे नहीं खराब होगी। मटिया बुरुज वालों ने आदत बना लिया है कि जो नात पड़ेगा खाली उसी को कुछ दिया जाएगा, तकरीर करने वालों को देना मत, गुनाह हो जाएगा। यहाँ यही लोग सोच के रखे हैं। तो मैं जब तक कर रहा हूँ मुझे मत देना, लेकिन हमारे जब उलमा आएंगे तो जो देने की नीयत से शायरों को लाते हो यार, खुतबा को दिया करो, तकरीर करने वालों को दिया करो। बात समझ रहे हैं ना? लाते हैं ना जेब में छूट देने के लिए, जिसको छूट बोलते हैं, छूट। मैं इसलिए ताकि भाई हमारे आने वाले बेगम मस्जिद में जो भी तकरीर करके जाता है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बड़ी तारीफ करता है। बल्कि कितने लोग तो मुझसे कहते हैं हजरत दावत दो, क्योंकि तकरीर करने में मज़ा तो आप ही के यहाँ आता है। तो आप अच्छे से सुनते हैं इसलिए ना, चूँकि हम एक्स्ट्रा
मना किया था ना भाई हमारे लिए, तो ना लोग समझ जाएंगे कि मुफ्ती साहब अपनी फील्डिंग कर रहे हैं, क्या गलत हो जाएगा। तो नात खान नहीं है, दो कफारा तकरीर करने वालों को दे के अदा कर लेना चाहिए। और दूसरी बात, जो उलमा आए बीच बीच में कहीं से नारा, मैं तो अपनी तकरीर में मौका ही नहीं देता हूँ, मेरी वो आदत भी नहीं नारा लगवाना। आज तक मैंने कभी किसी को कहा कि सुभान अल्लाह कहिए, दाएं से कहिए, बाएं से कहिए, लहक के कहिए, चहक के कहिए, तड़प के कहिए, मर के कहिए, ये सब कहने की ज़रूरत ही नहीं भाई। लेकिन कहते रहना चाहिए कभी कभार, ताकि खुतबा को थोड़ी सी एनर्जी मिले, बीच में कभी कभी नारा भी लगे ताकि आपको भी एनर्जी मिले, क्योंकि नारा तो हमारा हथियार है ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ताकि जो हमारे यहाँ के आदाब हैं वो आदाब बरकरार रहे, जो सुनने तकरीर करने वाले हैं वो आए खुश होकर जाए। बीच बीच से नारा भी बुलंद होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मुफ्ती साहब तो बहुत जोश में तकरीर करते हैं। अरे ये कौम ही ऐसी जोशीली है, अगर इस तरह रात भर बात करता रहो सुभान अल्लाह भी कोई नहीं कहेगा, और अभी 5 मिनट बोल दो तो हर तरफ से नारा ही लगेगा। ये कौम ही ऐसी है। 2-4 संजीदा लोग हैं, कहते हैं हजरत बस धीरे धीरे बोलिए। हम भी चाहते हैं भाई धीरे ही धीरे बात पहुंचे। आज तो मैं ज़्यादातर धीरे ही धीरे बोला, मगर देख लिया आपका जोश का इम्तिहान मैं ले लिया कि आप धीरे धीरे कितना सुनना चाहते हैं। आपका मिजाज ही बना हुआ कि धीरे धीरे हम सुनने वाले नहीं हैं। हमारा लहू बहुत गर्म है, और गर्म होने के बाद जब ठंडा होता है तो काफ़ी देर तक ठंडा रहता है। फिर जब उसमें कोई तन्नूर की तरह आग धड़काए भड़काए तब हमारा ब्लड गर्म होता है, फिर नारा हैदरी हमारी ज़बान से निकलता है। भाई यही मूड है ना। और ना आज मैं तो संजीदा कर रहा हूँ, कितने नारा लगाए आप लोगों ने? एक भी नहीं लगा रहा। आज मज़ा भी नहीं, आप बुराई भी करेंगे आज कि बड़े शौक से मुफ्ती साहब ही की तकरीर सुनने आता है। पता नहीं बात करके टाइम पास कर दिया मुफ्ती साहब ने। हालांकि टाइम पास नहीं किया, बहुत अहम बातें मैंने बताया, लेकिन उतना मज़ा नहीं आया क्योंकि आप जिस तरह सुनने के मिजाज रखते हैं, मजबूरन वो मिजाज हमारे खुतबा को इख्तियार करना पड़ता है। वरना हमारे एक उस्ताद हैं इल्म के समुंदर, आज तक किसी ने भी उनको जलसा में बुलाया ही नहीं। कहा क्यों? क्योंकि वो खड़े होने के बाद जैसे आमतौर से बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, खाली कुरान हदीस की बिल्कुल का अंबार लगा देते हैं। ऐसी तकरीर भला कौन कर सकता है? मगर आज तक किसी ने जलसे में बुलाया ही नहीं, और उनके हजारों लाखों शागिर्द दुनिया में हैं, उनको बैठा करके उनके सामने घंटों तकरीर और नारा पे नारा हजरत मुस्कुरा भी रहे। तो ये कौम का ये मिजाज है मियाँ। खुद हमारे कितने असातिज़ा हैं, वो कहते हैं कि रफ़ीक तुम तो बड़े खतीब बन गए। मैंने कहा हजरत इतना पढ़ा था मैंने, खतीब बनने का इरादा नहीं था, लोगों ने बना दिया है। वरना मैं तो मुबल्लिग ही था, मैं तो वाज करना चाहता हूँ, मैं तो लोगों को नमाज की दावत देता हूँ, मैं तो लोगों को दीन की दावत देता हूँ। अल्लाह व रसूल के रज़ा के लिए ना हिर्स है ना लालच है हजरत, कुछ भी नहीं। मैं अपने असातिज़ा से कहता हूँ, मगर हजरत करें क्या? कौम की ये आदत है, अगर 2-4 बीच में छक्के चौके ना लगाया जाए हुजूर, तो बस वही आखिरी दावत रहेगी, फिर मिलेगी नहीं। और बीच में छक्के चौके लगाने वाले खतीबों की तारीख खाली नहीं। फोन कीजिए, 2 दिन ही बात कीजिएगा, हम डायरी देखेंगे। और अच्छे अच्छे उलमा बेचारा बैठे, उनको कोई पूछने वाला नहीं। आप ऐसा करेंगे क्या? आप तक जो सही बात पहुंचाए, चाहे वो जोशीली अंदाज में पहुंचाए या धीरे धीरे पहुंचाए, आप उनकी हौसला अफजाई करें नारा से सुभान। जब हम नबी की तारीफ और तौसीफ खुले जबान में करते हैं तब कौन समझने वाला नहीं, शेर व शायरी में की जाए तो कौन समझे नबी की तारीफ, कौन समझे नबी की अजमत है। इसलिए अल्लाह के नबी की अजमत, अल्लाह के नबी की रिफात है। सहाबा दोनों अंदाज में बयान करते थे, बल्कि हर अंदाज में। कोई सहाबी तबलीग करता था, नबी की अजमतें बताता था। कोई सहाबी तकरीर करता था, नबी की अजमतें बताता था। कोई सहाबी नाम पढ़ता था, नबी की अजमतें बताता था। मौलाए कायनात शेरे खुदा मुश्किल कुशा को इस्लाम के बड़े खुतबा में माना गया है कि मौलाए कायनात जब खड़े होते थे तकबीर के लिए, तकरीर के लिए, खुतबा के लिए, जब अल्लाह की किबरियाई बयान करते थे, रसूलुल्लाह की रसालत बयान करते थे, तो मजमा में सन्नाटा छा जाता था। क्या रब का फसीह इंसान मौलाए कायनात आज खुदा की तारीफ कर रहा है, रसूल खुदा की तारीफ कर रहा है।
जाते थे। इसलिए मुसलमानों, मैंने अपना उन्वान बनाया था रिसालत, नबी को एक मानो, नबी को सच्चा मानो, आखिरी नबी मानो, नबी की तरह कोई नहीं है। अरे नबी के सदक़े में तुम यहाँ आए, नबी के सदक़े में वहां जाओगे, नबी के सदक़े में जिंदगी मिली, नबी के सदक़े में रिस्क मिला। हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं, उमर बिन खत्ताब हुसैन से कहते हैं, हुसैन से, हुसैन, आका हुसैन से हजरत उमर बिन खत्ताब प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। और हजरत उमर बिन खत्ताब कह रहे हैं, समझ में आए तो समझ लो जुमला। हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं, हुसैन, आप ही के सदक़े में तो अल्लाह ने हमारे सरों में बाल उगाया है। उमर बिन खत्ताब हुसैन से कह रहे हैं, हुसैन, आप ही के सदक़े में तो अल्लाह ने हमारे सरों में बाल उगाया है। बात हुसैन तक नहीं है, हुसैन के सदक़े नबी तक पहुंची है कि हुसैन, आपको रुतबा नबी के सदक़े में मिला, आपको मकाम नबी के सदक़े में मिला, जन्नत के सरदार नबी ने बनाया, शहजादा रसूल नबी ने बनाया। हुसैन, जब आपके कमाल का ये आलम, तो आपके नाना के कमाल का आलम क्या होगा जब आपके सदक़े हमारे सरों में। आका उमर बिन खत्ताब हुसैन से कह रहे हैं कि रब ने हुसैन आपके सदक़े हमारे सरों में बाल उगाया, तो अकीदा मिल गया। जब हुसैन का ये कमाल है तो नबी का कमाल वो है जो रब ने फरमाया कि मैंने आसमान को, मैंने जमीन को, मैंने चांद को, मैंने सूरज को, मैंने कायनात के जर्रे जर्रे को, ऐ महबूब, तुम्हारी वजह से बनाया, तुम्हारे सदक़े में बनाया। अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं कायनात को पैदा ना करता, अपने रबूबियत को भी जाहिर ना करता। पता क्या चला कि अल्लाह ने कायनात बनाई है नबी के सदक़े में, अल्लाह ने हमें बनाया है नबी के सदक़े में, अल्लाह ने, अल्लाह परवरदिगार ने कायनात का निज़ाम बनाया है नबी के सदक़े में। इसी की तर्जमानी बरेली के मुजद्दिद ने किया कि ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठा दी वहां तुम्हारे लिए। जब नबी के सदक़े ही में सब मिला है, जब सब नबी के सदक़े मिला है और नबी के सदक़े में सब मिलेगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने मदारिजुन नबुव्वा के अंदर लिखा कि सरकार को मज़ार मुबारक में जब लिटाया गया तो कब्र में उतरने वालों में हजरत अब्बास के दो बेटे फजल बिन अब्बास, कुतुब बिन और कुसुम बिन अब्बास भी थे, मौलाए कायनात भी थे। लेकिन सरकार की कब्र अनवर से कुसुम बिन अब्बास कहते हैं, मैं सबसे आखिर में उठा। संजीदगी से सुन लो, मजा आ जाएगा, नबी पर ईमान ताज़ा हो जाएगा। उस नबी का लिहाज करो मुसलमानों, नमाज पढ़ो, चेहरों पे दाढ़ी सजाओ, सुन्नतों की पाबंदी करो, मेरे आका ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। कुसुम बिन अब्बास कहते हैं कि सरकार की कब्र मुबारक से सबसे आखिर में मैं उठा। जब मैं उठने वाला था तो मैं देख रहा हूं कि सरकार के लबहाए मुबारक होंठ हिल रहे हैं, हिल रहे हैं। सहाबी थे, अकीदा था कि नबी जिंदा है। अपनी बात नहीं कर रहा, वरना अगर सहाबी का अकीदा होता है मर गए हैं तब तो ना होंठ की तरफ देखते ना कुछ होता। अकीदा था नबी जिंदा है, होंठ हिल रहे तो इन्होंने कान लगाया। हुजूर के चचा हजरत अब्बास के बेटे कुसुम ने क्लियर कर दिया, दुनिया वालों
मुर्दा न समझो, मुर्दा न समझो। कब्रे मुबारक में हुजूर के होंठ हिल रहे हैं। कुसुम बिन अब्बास कहते हैं मैंने कान करीब क्या सुना तो सही, हुजूर कह क्या रहे हैं। क्या अकीदा है, क्या अकीदा है। ऐसा ही अकीदा रखना है ना, ऐसा ही अकीदा रखो। कान लगाया तो हैरत में पड़ गए। अल्लाह के नबी फरमा रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती। किसे याद कर रहे हैं? अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। हम गुनहगारों को याद कर रहे हैं। रब्बे उम्मती। सरकार दुनिया में आए तो कहते हुए आए रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती। जा रहे हैं तो कह रहे हैं रब्बे उम्मती। परवरदिगार मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले कर दे। अगर नबी के हवाले हो गया तो बच्चों का मामला अगर माँ बाप के हवाले कर दिया जाए तो बेड़ा पार है कि नहीं। और मैं इससे पहले बता चुका हूं, एक माँ बाप नहीं हजारों माँ बाप मिलकर एक बच्चे को प्यार नहीं दे सकते जो तन्हा मेरे आका देते हैं। तो रोज़ाए मुबारक में आखिरी में उठने वाले कुसुम बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं क्या मैंने कान लगाया तो नबी बोल रहे हैं रब्बे उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले कर दे। अंदाजा करो मुसलमानों कि नबी जाते जाते हम गुनहगारों को भूला गए। आपको उसी नबी के नाम पे सुन्नतों की दावत दी जाती है, आप मुकर जाते हो। नमाज की दावत दी जाती है, आप मुकर जाते हो। चेहरे को दाढ़ी से सजाने की दावत दी जाती है, आप मुकर जाते हो। हया करो, शर्म करो मेरे मुसलमान भाई कि वो नबी रात रात भर रोते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती हैं कि उम्मत के गम ने नबी को किसी रात सुकून से सोने ना दिया। रात रात भर मेरे आका हम गुनहगारों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते। गम उम्मत में आका एक वक्त का खाना सुकून से खाया नहीं। गम उम्मत में मेरे आका एक रात भी आराम से सोया नहीं। ये मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। मुसलमानों, जिस नबी ने हमारा इतना ख्याल किया, जिस नबी ने हमारा इतना पास रखा है और हमेशा रखेंगे, क्या उस नबी के नाम पर हम नमाजों की पाबंदी नहीं कर सकते? उस नबी के नाम पर हम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकते? उस नबी के नाम पर हम दीन में 2-4 रुपया खर्च नहीं कर सकते? उस नबी के नाम पर हम नमाजों की पाबंदी बजामात नहीं कर सकते? मुसलमानों करो, क्योंकि दावरे महशर के सामने भी तुम्हें पेश होना है, रसूल खुदा के भी सामने पेश होना है। कल मैदान क़यामत में कोई साथ देगा ही नहीं, सब नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा। सब जवाब देगा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अरे ना बाप साथ देगा, ना माँ साथ देगी, ना भाई साथ देगा, ना चचा साथ देगा, ना रिश्तेदार साथ देंगे। नहीं नहीं, हदीसे पाक कहती है कि उस दिन अगर कोई साथ देने वाली होगी तो आमना का लाल होगा, मेरे आका होंगे, रहमतुल आलमीन होंगे, सरवरे कायनात होंगे। अरे सब जवाब दे देगा, मगर अगर किसी ने मैदान महशर में भी सीने से लगाने की जुर्रत की है, वो आमना का लाल होगा, सैयदुल आलमीन होगा, नूरे मुजस्सम होगा, ताहा होगा, यासीन होगा, अल्लाह के नबी होंगे। सारे लोग जवाब देंगे। नबी कहेंगे इधर आओ, मैं तो तुम्हारे लिए हूँ, इधर आओ, मैं तो तुम्हारे लिए हूँ, मैं कब से तुमको तलाश कर रहा हूँ। गुनहगारों मेरे दामन करम में आ जाओ, सियाकारों मेरे दामन करम में आ जाओ, खताकारों मेरे दामन करम में आ जाओ। ए मुसलमान भाइयों, जहाँ बाप साथ छोड़ दे, माँ साथ छोड़ दे, कुंबा कबीला साथ छोड़ दे, रिश्तेदार साथ छोड़ दे, वहाँ नबी साथ दे रहे हैं, मुस्तफा साथ दे रहे हैं। क्या तुम उस मुस्तफा की बात ना मानोगे, उनकी सीरत ना मानोगे, उनके कौल पर अमल करते हैं, नमाजों की पाबंदी न करोगे, माँ बाप को तकलीफ देना छोड़ नहीं दोगे? यकीन जानो, सिर्फ साथ देने वाले वो मुस्तफा है जिसका ऐलान बरेली के मुजद्दिद ने किया। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है। लो जब तो बनाई है, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है।
इसलिए मेरे भाई, रहम खाओ अपने आप पर, रहम खाओ अपने आप पर। नबी का गुलाम बनो, नबी का आशिक बनो।